नमस्कार, एल9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बात करेंगे राजनीति की बड़ी खबरों के बारे में। महाराष्ट्र और हरियाणा में अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय के बीच सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा की जा रही है, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि इन राज्यों में चुनाव की तिथियों का ऐलान जल्द हो सकता है। इन चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने न केवल महाराष्ट्र और हरियाणा बल्कि झारखंड में भी अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, जहां दिसंबर तक चुनाव प्रस्तावित है। भाजपा ने सभी राज्यों में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और इसके लिए विभिन्न स्तरों पर बैठक आयोजित की जा रही है। महाराष्ट्र में रविवार को प्रदेश कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण चुनावी मीटिंग आयोजित की गई थी। उसमें भाजपा के सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी उपस्थित थे। फिलहाल महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन सरकार चला रही है, जबकि हरियाणा में भाजपा अपनी पूर्ण ताकत के साथ सरकार चला रही है। दूसरी ओर झारखंड में कांग्रेस और झामुमो के गठबंधन की सरकार है। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी सभी राज्यों में उम्मीदवारों का चयन जल्द ही कर लेना चाहती है, ताकि चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल सके और चुने हुए उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम कर सके। इसके लिए सभी राज्यों में कार्यकारिणी, चुनाव प्रभारियों और संगठन मंत्रियों के साथ मंथन और बैठक हो चुकी है। मौजूदा जानकारी के अनुसार सितंबर के पहले 15 दिनों में चुनाव का ऐलान हो सकता है। भाजपा अगस्त के अंत तक उम्मीदवारों की सूची जारी करने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र में पार्टी पहले चरण में कम से कम 35 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है, जबकि हरियाणा में 20 से 25 कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा हो सकती है। झारखंड में भी चुनावी रणनीति पर मंथन जारी है। भाजपा पहले राउंड में उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी जहां पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था या जहां हार का अंतर बहुत कम था। इसके अतिरिक्त SC/ST आरक्षित सीटों पर भी उम्मीदवारों का चयन जल्द किया जा सकता है। इसके पीछे की वजह यह है कि हाल के लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग के वोट इंडिया अलायंस की ओर शिफ्ट हो गए थे। यह बदलाव भाजपा के लिए एक चुनौती पेश कर सकता है, क्योंकि पार्टी को इन वर्गों को अपने पक्ष में लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। इसीलिए भाजपा चाहती है कि इन सीटों पर उम्मीदवारों का चयन पहले से ही कर लिया जाए, ताकि चुनावी प्रचार के समय तैयारी हो सके और पार्टी के उम्मीदवारों को इन वर्गों के मुद्दों और उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाने का अवसर मिले। वहीं इस प्रकार भाजपा की यह रणनीति एक समय संवेदनशील कदम है, जो पार्टी को चुनावी मैदान में मजबूती से उतारने और चुनावी लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एल9 न्यूज। धन्यवाद।